अब्दुल्ला साहब ने ये कहा है कि जब मैं सरकार में था और यानी 2009-10 में जो हुआ मैंने माफी मांगी, लेकिन जो 2016 में हुआ जो उस वक्त कुर्सी पे थे उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन सीधा इशारा आपकी माँ और बीजेपी के हवाले से था। उन्होंने कहा था आज तक जो है माफी नहीं मांगी गई, ना मजम्मत की गई। आप क्या इस मैं यहाँ यही बोलना चाहती हूँ कि मैं यहाँ किसी पे भी कीचड़ नहीं उछालूंगी। अभी अगर आपको जम्मू कश्मीर के आवाम में आप चाहते हैं आपकी थोड़ी इज्जत रहे एज अ सियासतदान, बड़ी चीजों के बारे में बात करिए, क्योंकि हर एक सियासतदान से गलती होती है। कोई यहाँ खुदा साहब खुदा ना खास्ता तो नहीं है ना, मैं इंसान हूँ आप इंसान है, आपसे गलती नहीं होती। अब वो बच्चे की तरह हम लड़े, उनने एक पॉइंट फेंका, मैं 10 चीजें बोलूंगी, इससे क्या निकलेगा? अभी इलेक्शन हमारे सर पे है, आप पॉजिटिव पॉलिटिक्स करिए, आप लोगों को बताइए कि आप क्या करेंगे उनके लिए, उनकी आइडेंटिटी के लिए आप कैसे लड़ेंगे, पार्लियामेंट में कैसे आप बुलंद आवाज बन के उनके इश्यूज उठाएंगे। ये तू मैं तो चलती रहती है। लेट्स नॉट लोअर अ पॉलिटिकल डिस्कोर्स। कीचड़ उछालने से, कपड़े एक दूसरे के फाड़ने से खुदा ना खास्ता कुछ नहीं निकलने वाला। हाँ कि जो सियासतदान एक दूसरे के बारे में कितनी गंदी चीजें बोलते हैं, दिल दुखता है मेरा। लोग हमारी इज्जत करेंगे क्या कि अगर मैं यही बोलूं उनने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, आपने ये नहीं किया? क्यों आपको कीचड़ उछालनी है? जिस तरह आप कह रहे हैं कि पानी, सड़क, बिजली ये आज का मुद्दा नहीं, मुद्दा क्या होगा? महबूबा जी ही वही एक वाहिद आवाज है, उनके लिए वो लड़ेंगी ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट। आपके कहने का ये मतलब है कि सिर्फ एक लीडर यहाँ पे है महबूबा जी जो बात कर सकते हैं लोगों की बात? महबूबा जी कभी चुप रही है? हमें कितना तंग किया, उनको कितना तंग किया, जमात तोड़ी, कितना हमें जलील करने की कोशिश की, क्यों? क्योंकि हम सच्चाई के साथ हैं। मातरम आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका दोस्त फयाज जमाल भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन मातरम, जिस तरह आप जानते हैं कि अब कुछ ही दिन रहे हैं, अगर हम अनंतनाग रजौरी जो पार्लिमानी सीट है उस इंतखाबात के हवाले से बात करें तो कम वक्त उसमें रहा है। और आपको बता दें कि मुख्तलिफ जो पार्टियां हैं, जो लीडर्स हैं, वो वर्कर्स को, वोटर्स हैं, उनको अपनी तरफ खींचने में मसरूफ है। और आज इल्तिजा मुफ्ती जो कि मीडिया एडवाइजर है पॉलिटिकल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती की, और महबूबा मुफ्ती साहिबा जो है वो अनंतनाग पार्लियामेंट सीट के लिए जो है आरईडी कैंडिडेट जो पीडीपी ने अनाउंस किया। और इल्तिजा जो है हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त उस धरती पे जहां से मरहूम अब्दुल अजीज जरगर साहब जो है जिनका ताल्लुक यहाँ से था और आज उन्होंने यहाँ पे भी बात की, इनसे बात करेंगे। इल्तिजा बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। थोड़ा सा बता दीजिएगा पहला विजिट उस इलाके में और खासकर उस गांव में जहां से पीडीपी की बुनियाद अगर हम यहाँ से करें नूराबाद, यानी मेरी मुराद अब्दुल अजीज जरगर साहब से हैं, और आज आपने उस घर के सहन में आज आपने तकरीर की, आप बेटियों से मिली, माओं से मिली, किस तरह का रिएक्शन और क्या कुछ लोग आपसे शेयर करते हैं? लोग बहुत प्यार देते हैं और उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप लोगों के बीच में आते हैं, देयर इज सो मच आउटपोरिंग ऑफ लव एंड अफेक्शन, इट्स वेरी हार्ट वार्मिंग। तो यहाँ आप रिस्पांस खुद देख रहे हैं, देयर इज अ मिक्स ऑफ क्राउड, बुजुर्ग लोग हैं, हमारी लेडीज हैं, बच्चियां हैं, छोटी लड़कियां हैं, नौजवान हैं, और सबकी यही कंप्लेंट है कि जम्मू कश्मीर में अजाब उनको जो महसूस हो रहा है, एक दिल में घुटन है, एक खौफ का माहौल है 2019 के बाद। तो मैं यहाँ इनसे वो राब्ता बनाने आई हूँ, हमारे वर्कर्स हो या आम लोग हो, कॉमन पीपल हो, उनसे मैं बात करना चाहती हूँ लेवल पे आके। ये नहीं कि आप स्टेज पे बैठे और तकरीर की लंबी, मैं उसमें बिलीव नहीं, मैं उसमें यकीन नहीं रखती हूँ। वो हमने भी देखा कि आप सीधे जलसेगाह में गई हैं, बच्चियों से बात की, उन बहनों से बात की। थोड़ा सा ये बता दीजिएगा, बहुत सारे लीडरान इस वक्त जो हैं, और जब मैंने लोगों से बात की कि उन्होंने कहा कि पहली जवान ऐसी लीडर हमने देखा है कि जो लोगों के बीच में जाती है, बात सुनती है। थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि किस तरह का मुकाबला ये होने जा रहा है। पहले तो मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, जब हम यहाँ आए आज, तो हमारी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी की जो लेडीज हैं, राजपूत पंडित, वो आई, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यूजुअली इनकी पार्टिसिपेशन, मैं सच बोलना चाहती हूँ, नहीं होती है। दूसरी चीज, आप, मुझे लगता है कि जो सियासतदान का अब हो गया है टिपिकल, वो आते हैं, टू 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 सायरन बजता है, 10 मिनट आते हैं, अपनी लंबी बोरिंग सी तकरीर करके चले जाते हैं। लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है। लोग यहाँ इतनी ना उम्मीदी है, तो आप उनसे बात करिए, आप उनसे पूछिए उनके हालात कैसे हैं, उससे उनको अच्छा लगता है। मैं यहाँ आके लंबी लंबी तकरीर दूं, मेरा तो इतना कद है भी नहीं पॉलिटिकल कि मैं आके 15-20 मिनट बात करूं, तो मुझे लगता है इट्स मोर कंस्ट्रक्टिव कि आप आए, उनके बीच में उनसे पूछे क्या इश्यूज है। जैसे यहाँ एक मुझे नौजवान मिले, उनने कहा दीदी हमारे पास फील्ड नहीं है खेलने के लिए। लेडीज है हमारी जो कहती है बीपीएल के तौर के बिहाफ पे उनको राशन आता था, राशन के कार्ड्स कैंसिल किए जा रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, साफ पानी नहीं है। लेकिन हाँ, ये इलेक्शन इन इश्यूज के बारे में नहीं है, एक बहुत बड़े मुद्दे के बारे में है, जो हमारी आइडेंटिटी है, हम उसके लिए लड़ रहे हैं अभी। तो ये मैं यहाँ इनको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लीडर अभी भी कुछ आ रहे हैं, कुछ कल से, क्योंकि फॉर्म अब बनने की जो तारीख नजदीक आ रही है। थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि
अभी तक महबूबा जी का जो मंशूर है वो क्या रहेगा अगर वो जीत के पार्लियामेंट में गई, क्योंकि आप एडवाइजर भी हैं, तो क्या मुद्दा लेके वो पार्लियामेंट जाएगी? जिस तरह आप कह रहे हैं कि पानी, सड़क, बिजली ये आज का मुद्दा नहीं, मुद्दा क्या होगा? मुद्दा ये है कि हमें अपनी आइडेंटिटी, हमें अपने तशक्कुस को बचाना है और महबूबा जी ही वही एक वाहिद आवाज है, जो यहाँ के लोग हैं उनके इश्यूज के बारे में बात करेंगी, जो हमारी आइडेंटिटी है उनके लिए वो लड़ेंगी ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट। और बहुत सारे कम जम्मू कश्मीर में अब सियासतदान है, हार्डली कोई है जो 370 के बारे में बात करता है। हमसे जो छीना गया वो हमारी आइडेंटिटी का एक बहुत इंटेग्रल पार्ट था एंड महबूबा जी विल कंटिन्यू टू फाइट फॉर आर्टिकल 370 एंड जम्मू कश्मीर स्पेशल स्टेटस एंड द रेजोल्यूशन ऑफ द लार्जर इश्यू ऑफ JNK। आपके कहने का ये मतलब है कि सिर्फ एक लीडर यहाँ पे है महबूबा जी जो बात कर सकते हैं, लोगों की बात कर सकते हैं। आप दिल पे हाथ रख के बोलिए, क्या ये सच नहीं है? चलो, औरत है लेकिन फिर भी उनने इतना गुर्दा दिखाया, मुझे लगता है शी इज द ओनली इन द पॉलिटिकल लैंडस्केप हियर। जैसे वो बेबाकी से बात करती है, कोई और बात कर सकता है क्या 370 के बारे में? ईडी का डंडा आता है, चुप हो जाते हैं, NIA का डंडा आता है, चुप हो जाते हैं। महबूबा जी कभी चुप रही है? हमें कितना तंग किया, उनको कितना तंग किया, जमात तोड़ी, हमारी जो उनकी माँ है ऑलमोस्ट 80 इयर्स की, उनको कितना तंग किया, कितना हमें जलील करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि हम सच्चाई के साथ हैं। मुझे सोर्सेज से पता चला कि इल्तिजा जी जो है वो अपनी नाम किताब लिख रही हैं। मैं महबूबा जी की बायोग्राफी लिख रही हूँ, जिसकी वजह से मैंने वर्कर्स के साथ इंटरेक्शन पिछले साल से ही किया, क्योंकि जो PDP जमात है, हमारे जो पुराने वर्कर्स हैं, उनके पास बहुत खूबसूरत स्टोरीज हैं। जैसे मुफ्ती साहब ने अपने बहुत एक बुजुर्ग वर्कर के लिए कैसे हियरिंग डिवाइस लाया, वो सुन नहीं पाते थे, तो मुझे स्टोरीज इकट्ठी करनी है जम्मू कश्मीर के बारे में, PDP जमात के बारे में, तो मैं महबूबा जी की बायोग्राफी लिख। वो कब तक तैयार होगी और कब तक लोग जो है नौजवान खासकर वेट कर रहे हैं कि उसमें अपनी बेटी, अपनी माँ के लिए क्या कुछ लिख रही है, कब तक मंजिल पे आएगी? देखिए, जिस तरीके से मैं इतने काम कर रही हूँ तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, मुझे लिखने का टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी मेरा फोकस महबूबा जी की कैंपेनिंग ही है। आखिरी सवाल, उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि जब मैं सरकार में था और यानी 2009-10 में जो हुआ, मैंने माफी मांगी, लेकिन जो 2016 में हुआ, जो उस वक्त कुर्सी पे थे, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन सीधा इशारा आपकी माँ और बीजेपी के हवाले से था। उन्होंने कहा था आज तक जो है माफी नहीं मांगी गई, ना मजम्मत की गई। आप क्या इस मैं यहाँ यही बोलना चाहती हूँ कि मैं यहाँ किसी पे भी कीचड़ नहीं उछालूंगी। अभी अगर आपको जम्मू कश्मीर के आवाम में आप चाहते हैं आपकी थोड़ी इज्जत रहे एज अ सियासतदान, बड़ी चीजों के बारे में बात करिए, क्योंकि हर एक सियासतदान से गलती होती है। कोई यहाँ खुदा साहब खुदा ना खास्ता तो नहीं है ना, मैं इंसान हूँ, आप इंसान है, आपसे गलती नहीं होती। अब वो बच्चे की तरह हम लड़े, वो उनने एक पॉइंट फेंका, मैं 10 चीजें बोलूंगी, इससे क्या निकलेगा? अभी इलेक्शन हमारे सर पे है, आप पॉजिटिव पॉलिटिक्स करिए, आप लोगों को बताइए कि आप क्या करेंगे उनके लिए, उनकी आइडेंटिटी के लिए आप कैसे लड़ेंगे, पार्लियामेंट में कैसे आप बुलंद आवाज बन के उनके इश्यूज उठाएंगे। ये तू मैं तो चलती रहती है। लेट्स नॉट लोअर अ पॉलिटिकल डिस्कोर्स। कीचड़ उछालने से, कपड़े एक दूसरे के फाड़ने से खुदा ना खास्ता कुछ नहीं निकलने वाला। पॉजिटिव सियासत और पॉजिटिव सियासत होनी चाहिए। बिल्कुल, आप खुद देखिए यहाँ के जो सियासतदान एक दूसरे के बारे में कितनी गंदी चीजें बोलते हैं। दिल दुखता है मेरा। लोग हमारी इज्जत करेंगे क्या कि अगर मैं यही बोलूं, उनने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, आपने ये नहीं किया? क्यों आपको कीचड़ उछालनी है? जम्मू कश्मीर इज द ओनली स्टेट जिसको डिमोट किया गया। ये एक बहुत बड़ा चांटा था हमारे चेहरे पे। हमें डिसएम्पावर, डिस्पोजेस करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त जो सारे यहाँ के सियासतदान है, उन्हें इकट्ठा होना चाहिए, बजाय इसके कि वो एक दूसरे पे उंगलियां उछाले ऐसे, टू पॉइंट फिंगर। At last, what is your message for the tourists? मेरा इनसे यही मैसेज है और यही गुजारिश है कि आप प्लीज अपना वोट जाया नहीं करें। आपके वोट में बहुत ताकत है। अगले 5 साल हमारे लिए, पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए अपना वोट जाया ना करें। एंड महबूबा जी सही चॉइस है साउथ कश्मीर के लिए। चले इल्तिजा, आपने अपना टाइम दिया, बिजी शेड्यूल, फिर भी आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इल्तिजा, मुफ्ती की बात आप तक हम पहुंचा रहे थे और जिस तरह उन्होंने कहा कि वाहिद एक लीडर यहाँ पे है जो कि महबूबा मुफ्ती, जो तर्जमानी कर सकती है इस यूटी जम्मू कश्मीर के हवाले से और खासकर इस अनंतनाग राजौरी के हवाले से। और इन्होंने कहा कि वोटरों से कि वो घरों से निकले, 7 मई को फिलहाल जो डेट है वो आए और बढ़ चढ़कर इस वोटिंग में शिरकत करें। और इल्तिजा ने बाकी सियासतदानों के लिए भी यही मैसेज दे दी है कि उनको भी पॉजिटिव तरीके से सियासत करनी चाहिए। नाज़रीन मोहतरम, इस तरह की मजीद खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहेगा। इस वक्त अपने होस्ट दोस्त फयाज जमाल को कुलगाम से इजाजत दीजिएगा।